एजिंग के अंदर आज हम लोग बात करेंगे कैरल्स इमॉर्टल सेल के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट, कंटिन्यूस सेल कल्चर, लॉन्गेटिविटी ऑफ कल्चर, कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, लेगेसी एंड इम्पैक्ट, लेटर स्टडीज़, ये सारे टॉपिक्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं द एक्सपेरिमेंट इसके बारे में। कैरल्स इमॉर्टल सेल एक्सपेरिमेंट एक लैंडमार्क स्टडी था जो अर्ली 20th सेंचुरी में कंडक्ट हुआ था, और इसमें एलेक्सिस कैरल ने दिखाया था कि अंडर सर्टेन कंडीशंस सेल्स अपने नॉर्मल लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा टाइम तक डिवाइड कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो ये एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है सेलुलर बिहेवियर के कन्वेंशनल एस्पेक्ट का। एलेक्सिस कैरल ने इनिशियली चिकन हार्ट टिश्यू के सेल्स को स्टडी करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की थी। उसने सेल्स को न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखा जिसमें उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स मिलते रहे। इस इन्वायरमेंट में उन सेल्स का नॉर्मल डिवीजन साइकिल स्टॉप नहीं हुआ और वो कंटिन्यू करते रहे अपने डिवीजन को। कैरल्स एक्सपेरिमेंट को इंट्रीगिंग किसने बनाया कि सेल्स जो थे वो रिटेन करते थे अपनी वाइटलिटी और एबिलिटी डिवाइड करने की काफ़ी लंबे टाइम तक, जो कि उनके लाइफ स्पेन से भी ज़्यादा देखा गया है नॉर्मल चिकन सेल से के नॉर्मल लाइफ स्पेन से ज़्यादा। ये ऑब्जर्वेशन उनको इमॉर्टल सेल्स के रूप में डिस्क्राइब किए गए। कैरल ने ये क्लेम किया कि जो इमॉर्टल नेचर है इन सेल्स का ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है परपेचुअल यूथ और वाइटलिटी के पोटेंशियल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन बाद में जब स्क्रूटनी हुई तो ये रिवील हुआ कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसे कि कंसर्न्स इसकी एक्यूरेसी के बारे में, कि उन्होंने सेल काउंटिंग मेथड जो थे उनके उस पर एक्यूरेसी के सवाल उठे काफ़ी सारे, और उसके रिप्रोड्यूसिबिलिटी के जो रिजल्ट थे उनके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठे। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी इस एक्सपेरिमेंट के जो सराउंडिंग में थी, कैरल्स का वर्क जो है एक फाउंडेशन क्रिएट किया उसने रिसर्च के लिए सेल कल्चर में, और इससे हम लोग फैक्टर्स अंडरस्टैंड करने में सेलुलर सेनेसेंस के कि क्या इन्फ्लुएंस करता है उसको, उसमें मदद मिली। उसकी फाइंडिंग्स जो थी उसने इंटरेस्ट स्पार्क किया काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी के लिए कि कैसे हम लोग सेलुलर बिहेवियर को मैनिपुलेट करके लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं और एज रिलेटेड टिश्यूज़ को हम लोग कॉम्बैट कर सकते हैं। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि जो कॉन्सेप्ट है ट्रूली इमॉर्टल सेल्स का, जैसे कि कैरल ने बताया, ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है साइंटिफिक कम्युनिटी में। सेल्स कल्चर में हम लोग देखें तो ऑप्टिमाइज कंडीशन में भी एक टाइम पर सेनेसेंस के साइन शो करते ही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आज के टाइम पे वैसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल बन गया है जो कि कंट्रीब्यूट करता है सेल बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और उसके फैक्टर्स को समझने के लिए, जो कि सेलुलर लाइफ स्पैन को इन्फ्लुएंस करता है एक तरीके से। कैरल्स इमॉर्टल सेल का जो एक्सपेरिमेंट और उसके इम्प्लीकेशन है उसको समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम सेलुलर बिहेवियर और एजिंग के अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ें। डिस्पाइट दी कंट्रोवर्सी, इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट कम्युनिटी में इंटरेस्ट क्रिएट किया और एज रिलेटेड रिसर्च को भी इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस सेल कल्चर के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैरल ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक कंटिन्यूस सेल कल्चर इस्टेब्लिश किया है जो कि एक्टिव और अलाइव रहता है काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, जो कि उसके नॉर्मल लाइफ स्पैन जो होता है सेल का, चिकन सेल का, उससे ज़्यादा एक्सीड करता है, उसकी लाइफ स्पैन से ज़्यादा एक्सीड करता है इन विट्रो कंडीशंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्गेविटी ऑफ कल्चर के बारे में। कैरल के इमॉर्टल सेल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अंडर सर्टेन कंडीशंस सेल्स अपने नॉर्मल लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा टाइम के तक डिवाइड कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कल्चर को मेंटेन करके दिखाया कि सेल्स का लाइफ स्पैन नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हो सकता है, ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली। कैरल ने इनिशियली चिकन सेल टिश्यू के सेल्स को स्टडी के लिए एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक डेवलप की थी। उसने सेल्स को न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखा जिसमें उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स मिलते रहे।
इस एनवायरनमेंट में सेल्स का नॉर्मल डिवीजन साइकिल स्टॉप नहीं हुआ और वो कंटिन्यू करते रहे अपने सेल डिविजन्स। ये सेल्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लिमिटेड डिविजन्स के बाद सेनेसेंस शो करते हैं, लेकिन कैरल के एक्सपेरिमेंट में उन सेल्स का नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है वो एक्सटेंड हुआ। उनका कल्चर मेंटेन करके उन्होंने दिखाया कि सेल्स की जनरेशन कई जनरेशन तक डिवाइड कर सकता है और उनकी वाइटलिटी को प्रिजर्व कर सकता है। कैरल ने इस लॉन्गेविटी ऑफ कल्चर को इमॉर्टल सेल्स के रूप में डिस्क्राइब किया। इससे दिखाया गया है कि अगर सेल्स को स्पेसिफिक कंडीशन में मेंटेन किया जाए तो वो नॉर्मल से ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रह सकता है। लेकिन लेटर एनालिसिस ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए, जैसे कि द एक्यूरेसी पे, कैरल्स के मेथड पर और उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो उसके रिजल्ट की है उस पर। कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो ऑब्जर्व लॉन्गेविटी है वो हो सकता है कि काफ़ी वेरिएशंस की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ हो, जैसे कि सेल काउंटिंग्स में और बाकी एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स में। कैरल के इमॉर्टल सेल एक्सपेरिमेंट ने साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट किया और एज रिलेटेड रिसर्च में नए एवेन्यूज़ ओपन किए थे। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि सेल बिहेवियर को मैनिपुलेट करके लाइफ स्पेन को एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी है, और इसने सेल कल्चर और सेनेसेंस के स्टडी में नया दरवाज़ा खोला। कैरल के लॉन्गेविटी ऑफ कल्चर एक्सपेरिमेंट और उसके इम्प्लीकेशंस को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम सेलुलर बिहेवियर और एजिंग की अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ सकें। डिस्पाइट दी कंट्रोवर्सी, ये एक्सपेरिमेंट ने साइंटिफिक कम्युनिटी को इंस्पायर किया है और एज रिलेटेड रिसर्च को शेप किया है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म के बारे में। कैरल के सेल काउंटिंग मेथड की एक्यूरेसी के ऊपर एक क्रिटिसिज्म था। कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि काउंटिंग प्रोसेस में वेरिएशंस या एरर हो सकते थे जो सेल्स की ऑब्जर्व लॉन्गेविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। सेल्स काउंटिंग के प्रिसिशन एक्चुअल डिवीजन के सही नंबर्स डिटरमाइन करने में क्रूशियल है। एक और क्रिटिसिज्म था रिजल्ट की रिप्रोड्यूसिबिलिटी से जुड़ा हुआ। कैरल की फाइंडिंग को कंसिस्टेंटली दोबारा बनाया नहीं गया था दूसरे रिसर्चर्स ने, जिससे एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी पर शक होता है। साइंटिफिक रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को वैलिडेट करना और स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन बनाने में इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट किया कि कैरल ने अपने फाइंडिंग्स को सेंसिटाइज किया और उन्होंने इमॉर्टल सेल्स की कंसेप्ट को जनरलाइज किया विदाउट सफिशिएंट सपोर्टिंग एविडेंस। इससे सस्पिशन आया कि सेल्स की ऑब्जर्व लॉन्गेविटी को एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बायोलॉजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के बजाय। कुछ साइंटिस्ट्स ने यह भी क्वेश्चन किया कि चिकन हार्ट टिश्यू मॉडल के रिलेवेंस ह्यूमन सेल्स और एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। उनका कहना था कि चिकन सेल से मिलने वाले फाइंडिंग्स डायरेक्टली ह्यूमन सेलुलर सेनेसेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने में अप्लाई नहीं की जा सकती। कैरल के एक्सपेरिमेंट के बावजूद इम्पॉर्टेंट है कि उसने सेल बायोलॉजी फील्ड में और सेलुलर बिहेवियर के फैक्टर्स को समझने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। एक्सपेरिमेंट के आसपास हुए कंट्रोवर्सीज ने फर्दर रिसर्च और सेलुलर सेनेसेंस और एजिंग के एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया। कैरल ने इमॉर्टल सेल एक्सपेरिमेंट के कंट्रोवर्सीज को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम साइंटिफिक रिसर्च के चैलेंजेस को और लर्निंग को अप्रिशिएट कर सकें। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, द एक्सपेरिमेंट एज रिलेटेड रिसर्च में क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को बूस्ट कर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी के बारे में। कैरल के इमॉर्टल सेल एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक मिस इंटरप्रिटेशन था जो अराइज हुआ था इमॉर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट से। जब हम इस मिस इंटरप्रिटेशन को देखते हैं तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि इनिशियली कैरल ने दिखाया था अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सेल्स का लाइफ स्पैन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है। मिस इंटरप्रिटेशन का एक एस्पेक्ट था कि कैरल के फाइंडिंग्स ने इमॉर्टैलिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इम्प्लाइंग दैट सेल्स इनडेफिनेटली डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। लेकिन लेटर एनालिसिस से ये दिखाया कि एक्चुअल में उन सेल्स का लाइफ स्पैन भी स्पेसिफिक कंडीशन के बिना एक्सटेंड नहीं होता है। इमॉर्टैलिटी का टर्म जनरल लैंग्वेज में ऑफन अनएंडिंग लाइफ स्पैन को डिस्क्राइब करने में यूज़ होता है, लेकिन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में सेल्स का लाइफ स्पैन डिटरमाइन होता है काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से।
जैसे कि टीलोमेयर लेंथ, डीएनए डैमेज और ओवरऑल सेलुलर हेल्थ की वजह से। कैरल के एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि स्पेसिफिक कंडीशन में सेल का नॉर्मल लाइफ स्पैन से ज़्यादा टाइम तक डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये इमॉर्टैलिटी को डिफाइन नहीं करता। इस मिस इंटरप्रिटेशन ने क्रिएट किया था एक परसेप्शन कि कैरल ने दिखाया था कि सेल्स लिमिटलेस डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन सब्सीक्वेंट रिसर्च और स्क्रूटिनी ने ये दिखाया कि इमॉर्टल सेल्स का कंसेप्ट ओवर सिंप्लीफाइड था और एक्चुअल बायोलॉजी में लिमिटेशंस हैं। कैरल के एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स ने नॉनदलेस साइंटिफिक कम्युनिटी में इंटरेस्ट क्रिएट किया और एज रिलेटेड रिसर्च में नया दरवाज़ा खोला। इसने दिखाया कि सेल्स का बिहेवियर मैनिपुलेट हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, और इसने एज रिलेटेड डिजीज़ के अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूशन दिया। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। कैरल्स इमॉर्टल सेल्स में के एक्सपेरिमेंट को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम साइंटिफिक कंसेप्ट को एक्यूरेट पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट कर सकें। डिस्पाइट द मिस इंटरप्रिटेशन, ये एक्सपेरिमेंट ने साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को बूस्ट किया और एज रिलेटेड रिसर्च में नई पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं लेगेसी एंड इम्पैक्ट के बारे में। कैरल की इमॉर्टल सेल्स एक्सपेरिमेंट का लेगेसी और इम्पैक्ट देखते हैं। तो ये एक लैंडमार्क स्टडी है जो अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म, कैरल के फाइंडिंग्स ने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी और एजिंग रिसर्च में न्यू डायरेक्शन ओपन करने के लिए। तो कैरल ने दिखाया कि सेल्स का बिहेवियर स्पेसिफिक कंडीशन में मैनिपुलेट हो सकता है और उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशंस ने इंस्पायर किया फ्यूचर रिसर्चर्स को एक्सप्लोर करने के लिए पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज, जिससे कि हम मॉड्यूलेट कर सके सेलुलर सेनेसेंस और एज रिलेटेड डिजीज़ को एड्रेस करने के लिए। कैरल्स एक्सपेरिमेंट ने एज रिलेटेड रिसर्च में इंटरेस्ट क्रिएट किया बाय सजेस्टिंग की पॉसिबिलिटी, हम कैसे पॉसिबिलिटी है एक्सटेंडिंग सेलुलर लाइफ स्पैन की। इसने एक फाउंडेशन प्रोवाइड किया फॉर फर्दर स्टडीज़ ऑन सेल कल्चर टेक्निक्स, सेनेसेंस और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेलुलर बिहेवियर के बारे में। द controversy surrounding the experiment also prompted scientific community to re-evaluate the methodologies और experimental rigor। ये स्क्रूटनी ने contribute किया to develop the more robust scientific practices और standard in experimental design। तो मिस इंटरप्रिटेशन के बावजूद इमॉर्टैलिटी के कैरल के एक्सपेरिमेंट ने हाईलाइट किया था इम्पॉर्टेंस एक्यूरेट कम्युनिकेशंस का साइंटिफिक फाइंडिंग्स के बीच में। तो साइंटिफिक concepts should be presented in a nuanced manner to avoid misconceptions and misinterpretation in the public and scientific community। कैरल का वर्क जो है इसकी वजह से काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स देखे गए हैं सेल कल्चर टेक्निक्स में, जो कि आज के टाइम पर एसेंशियल टूल्स बन चुके हैं काफ़ी सारे बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च के एरिया में। तो ये एक्सपेरिमेंट ने एक तरीके से ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया था सब्सिक्वेंट स्टडीज़ के लिए, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके सेलुलर सेनेसेंस और एज रिलेटेड डिजीज़ को। ओवरऑल कैरल के इमॉर्टल सेल एक्सपेरिमेंट का लेगेसी है दैट इट इग्नाइटेड अ क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेटिंग सेलुलर बिहेवियर फॉर हेल्थियर एजिंग बन सकी। इस एक्सपेरिमेंट ने एज रिलेटेड रिसर्च में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया और साइंटिस्ट को एज रिलेटेड चैलेंजेस को बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटर अंडरस्टैंडिंग। कैरल के इमॉर्टल सेल एक्सपेरिमेंट के बाद लेटर अंडरस्टैंडिंग्स और एडवांसमेंट्स ने दिखाया कि इनिशियल इंटरप्रिटेशंस को रिफाइन किया गया और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ने सेलुलर बिहेवियर के और नुआंस्ड एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया। बाकी स्टडीज़ में रिवील हुआ कि हालांकि कैरल ने दिखाया था कि सेल्स स्पेसिफिक कंडीशंस में एक्सटेंड टाइम तक डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअल में उनका लाइफ स्पैन भी कुछ लिमिटेशंस के अंडर रहता है। ये अंडरस्टैंडिंग ने क्लैरिफाई किया कि इमॉर्टल सेल्स का कंसेप्ट जो है वो ओवर सिंप्लीफाइड था और एक्चुअल बायोलॉजी में लिमिटेशंस हैं। टीलोमेयर बायोलॉजी एक क्रूशियल एस्पेक्ट बन गया आगे जाकर के अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, जो कि सेलुलर सेनेसेंस से रिलेटेड है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि जो टीलोमेयर्स होते हैं ये एक प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक
क्रूशल रोल प्ले करते हैं सेलुलर लाइफ स्पैन को डिफाइन करने के लिए। तो ये ग्रेजुअल शॉर्टनिंग जो होती है टीलोमेर्स की, वो हर डिवीजन के सेलुलर डिवीजन के टाइम पर कंट्रीब्यूट करती है सेलुलर सेनेसेंस के लिए। लेटेस्ट स्टडीज़ में ये भी एम्फेसाइज किया गया कि जो डीएनए डैमेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जेनेटिक फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और ओवरऑल सेलुलर हेल्थ जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है सेलुलर सेनेसेंस को। रिसर्चर्स ने भी एक्सप्लोर किया कि इंट्रिकेट मॉलिकुलर पाथवेज जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर सेनेसेंस को रेगुलेट करने में, और गेन की काफ़ी सारी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जो उनके फैक्टर्स के बारे में जो कि सेलुलर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज़ किया कि सेलुलर सेनेसेंस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, जिसमें कि मल्टीपल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सेनेसेंस एसोसिएटेड सेक्रेटरी फिनोटाइप जो हमने बात की थी पिछली वीडियोस में, इसमें सेनेसेंस सेल्स रिलीज़ करते हैं काफ़ी सारे सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट एरिया बन जाता है एक्सप्लोरेशन का। एडवांसेस जो बायोटेक्नोलॉजी में देखे गए हैं और मॉलिकुलर बायोलॉजी में देखे गए हैं, उन्होंने साइंटिस्ट को अलाउ किया कि वो सेलुलर सेनेसेंस को और डेप्थ में पढ़ सकें। सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स जैसे कि सिंगल सेल एनालिसिस ने भी काफ़ी सारे हेट्रोजेनिटी को अनकवर करने में मदद की है अमॉन्ग दी सेनेसेंस सेल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशंस इन देयर बिहेवियर। तो कंट्रोवर्सीज जो कैरल एक्सपेरिमेंट के सराउंडिंग में रही है, उन्होंने प्रॉम्प्ट किया साइंटिस्ट को अडाप्ट करने के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड रिसर्च के करने के लिए। ये स्क्रूटनी ने कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल इम्प्रूवमेंट सेलुलर मेथडोलॉजीज पे और क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। ओवरऑल जो लेटर अंडरस्टैंडिंग है सेलुलर सेनेसेंस से रिलेटेड, उसने काफ़ी प्रोवाइड किया है नुआंस्ड व्यू, जिससे कि फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेलुलर बिहेवियर और एजिंग को, उसको डिटरमाइन करने में ये एडवांसमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया तो एज रिलेटेड रिसर्च में और इंसाइट्स गेन करने में, हेल्पिंग साइंटिस्ट डेवलप टारगेटेड स्ट्रैटेजीज फॉर प्रमोटिंग हेल्दियर एज। कैरल के इमॉर्टल सेल एक्सपेरिमेंट के बाद की लेटर अंडरस्टैंडिंग्स को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सेलुलर सेनेसेंस और एजिंग के कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट को बेटर अप्रिशिएट कर सकें। ये एडवांसमेंट्स ने एज रिलेटेड रिसर्च में न्यू डायमेंशंस ओपन किया है और फ्यूचर स्टडीज़ के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड